कोई पाषाण प्रतिमा में भगवान को देखे, सच्चे अर्थ में वही ज्ञानी है। जैसे चित्र में भगवान दिखें, मूर्ति में भगवान दिखें, वे ज्ञानी हैं। और जिसको भगवान में मूर्ति दिखे, जिसे भगवान में चित्र दिखे, वे ही अज्ञानी है। तो राजपुत्र के रूप में श्री राम हैं, पर उनमें भगवान दिखे तो ज्ञान है, और राम जी भगवान हैं, उनमें राजपुत्र दिखे तो अज्ञान है। श्री कागभूषण जी कौवे के रूप में हैं, पर कौवा नहीं है। श्री गंगा जी नदी के रूप में हैं, पर गंगा जी नदी ही नहीं है। श्री हनुमान जी बंदर के रूप में हैं, पर हनुमान जी बंदर ही नहीं है। इसी तरह श्री राम जी मनुष्य के रूप में हैं, पर मनुष्य नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और अगर यह पूछो कि निराकार साकार कैसे हुआ, निर्गुण सगुण कैसे हुआ, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। देखो, पानी का कोई आकार नहीं है, नीर निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। अच्छा, जल को आप जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गिलास में डालो तो पानी गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है, गोल और लंबा दिखाई देता है पानी। कटोरी में डाल दो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है। पर वो आकार थाली का है, कटोरी का है, गिलास का है, पानी का नहीं है, निराकार है। अच्छा, अब आप एक काम करो, क्या उस निराकार नीर को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो, है? पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो। अच्छा बोलो, फ्रिज में अगर रखा रहे पानी तो एक समय के बाद वो बर्फ हो जाएगा कि नहीं? पानी को कटोरी में भर के फ्रिज में रखो तो एक समय बाद वह बर्फ हो जाता है। और पानी है निराकार और बर्फ है साकार। तो निराकार पानी को साकार बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाना पड़ा क्या? नहीं मिलाना पड़ा। कटोरी में भरकर फ्रिज में रखना पड़ा, तो वह साकार हो गया कि नहीं? इसी तरह वह निराकार ब्रह्म, वह निराकार परमात्मा, उसको आप अपनी भक्ति निष्ठा की, अपनी भक्ति भावना की कसौटी में देखो भाई। जय हो, जय जय श्री राम, जय सीताराम। फिर दोहरा रहा हूं, जैसे निराकार पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख देने से वह साकार बर्फ बन जाता है, इसी तरह उस निराकार परमात्मा को अपनी भक्ति भावना की कटोरी में भर के निष्ठा के फ्रिज में रख दो तो निराकार साकार हो जाएगा। यही है कथा है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। जैसे जल और बर्फ अलग अलग नहीं है, इसी तरह निराकार और साकार अलग अलग नहीं है। अच्छा, अब फिर मैं आपसे कहूं कि वो निराकार पानी ने जो साकार रूप ग्रहण किया बर्फ के रूप में, तो बर्फ का आकार क्या रहा? वही जो कटोरी का आकार था। अज्ञेय कोविद अंध अभागी, काई विषय पूर मन लागी। काई से वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि।
पातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलई वचन विचारे, ते नहीं बोलई वचन समारे, जिन कृत महा मोह मत पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जब भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता के इसी श्लोक का भावानुवाद है। जब जब होए धर्म के हानि, एक सज्जन ने कहा कि वहां तो लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो हमने कहा अन्यत्र कहा है अतिशय देख धर्म के ग्लानि। इसलिए भाई भगवान धर्म स्थापना के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हमसे अगर पूछो तो भगवान एक ही कारण से आते हैं, केवल एक कारण। ये बात अलग है कि उनके आने से धर्म की स्थापना हो जाती है। यहां चित्रकूट की घटना है। कोल किरात कहते हैं सपन्यों धर्म बुद्धि कस काऊ। हमारे जीवन में तो स्वप्न में भी धर्म का विचार तक नहीं, पर ये जीवन बदल कैसे गया कि यह रघुनंदन दरस प्रभाव, राम जी के दर्शन का प्रभाव है। भय सब साधु किरात किरातिन, राम दरस मिट गई कलुसाई, आई रहे जबते दो भाई। तो यह बात अलग है कि उनके आगमन से ही धर्म की स्थापना हो जाती है। लेकिन आने से धर्म की स्थापना हो जाती है, पर आते किसके लिए? सो केवल भगतन हित लागी। केवल शब्द है, भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। परम कृपालु प्रणत अनुरागी। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम कृपा तस नहीं करें जस निस केवल प्रेम। मुझे तो लगता है अपना धाम छोड़कर अयोध्या धाम में आए और चित्रकूट तो कोल भीलों के प्रेम के कारण आए, पंचवटी में गिरधराज जी के प्रेम के कारण, और आगे दंडकारण्य में शबरी जी के प्रेम के कारण। रावण को मारने के लिए भगवान वन में नहीं गए। दसकंद के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहुयज्ञ विधान होते सुखदासी। मन राखते बंधु भरत को औसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। पर शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हूं ना बनते बनवासी। प्रेम के कारण राम ही केवल प्रेम प्यारा। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान का अवतार अपने भक्तों के लिए होता है। इसलिए शंकर जी कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम क्षेत्र एक देखा। राम जन्म के हेतु अनेका, जन्म एक दुई
कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुण जय ज्ञान। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरुण जय ज्ञान। एक कारण तो ये भगवान नारायण के दो द्वारपाल जय और विजय, वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के द्वार पर सेवा में रहते हैं, जय और विजय। देखो भैया, जय और विजय ये भगवान के द्वार पर ही मिलेंगे, बाकी तो सब जगह पराजय ही है। जय और विजय चाहिए तो भगवान के द्वार पर एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म कुमार जो देखत बालक बहुकालीना अवधूत वृत्ति में रहने वाले परमहंस, ये दिगंबर मुनिजन भगवान के श्री चरणों का चिंतन कर रहे थे, तो जैसे कमल की सुगंधी भ्रमर को खींच लेती है, भगवान के चरण कमलों की सुगंधी ने इन मुनियों के मन रूपी मधुकर को अपनी ओर आकर्षित किया और ये श्री चरणों के दर्शन के लिए आए। जय विजय ने द्वार पर ही रोक लिया कि नहीं जाने देंगे। मुनियों ने कहा कि भगवान ने हमें बुलाया है, उनसे जाकर पूछ लो, उनके कहने से तो जाने दोगे? नहीं नहीं, वो विश्राम कर रहे हैं, हम न पूछने जाएंगे न तुम्हें अंदर जाने देंगे। आपने देखा भगवान को कोई शिकायत नहीं, बुलाया तो उन्होंने ही है, पर ये द्वारपालों को कितनी परेशानी है। ये बड़े आदमियों को उतनी समस्या नहीं होती जितने इन बाहर वालों को जो उनके आसपास रहते हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं, आ जाओ मिलने, पर ये बाहर वाले घुसने नहीं देते। अच्छा आप देखो सांप में कितना जहर, पर सांप आराम से चलता है, मौका पड़ता है तो फन फुलाता है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा जहर है। और बिच्छू में कितना सा जहर होगा, इतना सा, पर बिच्छू हमेशा डंका ही उठा के चलता है। अधजल गगरी छलकत जाए। देखो अच्छा, सूर्य में गर्मी ज्यादा है, सबको गर्मी सूर्य से ही मिलती है, पर सूर्य भगवान की गर्मी पाकर, ये जो बालू है ना, बालू स्वभाव से शीतल है कि नहीं, ठंडी है, लेकिन सूर्य के किरणों का बल पाकर ये बालू इतनी गर्म हो जाती है कि सूर्य भगवान तो चलने भी देते, पर बालू तो चलने ही नहीं देते, जैसे गर्मी इसी की हो। कुछ लोग दूसरों की, बड़ों बड़ों की गर्मी पाकर इतने गर्म हो जाते हैं कि उतने गर्म तो वो भी नहीं होते जिनकी गर्मी पाकर ये गर्म है। बिल्कुल सही, आप सोचो। द्वारपाल भगवान के पास जाने ना दे, महात्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई परमात्मा ने बुलाया, परमात्मा से मिलने आए, जय विजय बोले, चाहे कुछ हो जाए, नियम तो नियम है, नियम ऐसा नहीं हो सकता, नियम। महात्माओं ने कहा कि नियम का हम आदर करते हैं, पर महात्मा और परमात्मा के बीच में नियम का नहीं, प्रेम का नाता होता है। बोले वो कुछ भी हो, नियम। तो कहा कि पूछ लो, बहुत अनुनय की पर नहीं माने। तो महापुरुषों ने सोचा कि भाई दंड व्यवस्था अनिवार्य है, क्योंकि जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। और अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। चारों महात्माओं ने क्या करे, रहने दे, बड़े नियम वाले। परमात्मा और महात्मा को जो मिलने में बाधा डाले, वो वैकुंठ में रहने लायक भक्त हो ही नहीं सकता।
जो महात्मा को परमात्मा को न मिलने दे वो राक्षस है। तुम दोनों राक्षस हो जाओ। 3 जन्मों तक वही राक्षस हुए। रावण, कुंभकर्ण तो बाद में बने, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, और इनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। महात्माओं की मर्यादा रखी भगवान ने, लेकिन किसी ने कहा कि रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए आप लंका में जाओगे, उनके दरवाजे जाओगे। भगवान ने कहा कि हाँ, उनके दरवाजे जाते हुए तो हम दिख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए जा रहे हैं वो हमारे ही दरवाजे के आदमी हैं, द्वारपाल यही रहे हैं। तो जो हरि के द्वार से जुड़े रहे, आज श्राप बस ऐसा हो गया, तो उनके उद्धार के लिए मैं उनके द्वार पर जाकर उनका उद्धार करूंगा। ऐसो को उदार जगमाही, ऐसा उदार और कौन हो सकता है। तो इनके लिए भगवान ने अवतार लिया।